अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का नया टॉपिक मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, हम इनको 3 कैटेगरीज में क्लासीफाई कर सकते हैं या बाइफरकेट कर सकते हैं। सबसे पहले आ जाता है हमारा ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स, सोशल ऑब्जेक्टिव्स एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। देखिए, ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं किसी भी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के मेन मोटिव्स, दैट इज सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। सर्वाइवल होता है जब भी कोई कंपनी खुद को स्टैब्लिश करती है, उसका मेन मकसद होता है मार्केट में सर्वाइव करना, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट में बहुत सारे जो है उसके कंपेटिटर्स एक्टिव होते हैं जिनके साथ हमें कॉम्पीट करना होता है। सो दैट्स वाई हर ऑर्गेनाइजेशन का मेन मोटिव होता है सर्वाइवल। देन वी कम टू प्रॉफिटेबिलिटी। प्रॉफिटेबिलिटी होता है जब हमारी कॉस्ट से हमारे रेवेन्यू इंक्रीज होने लगते हैं, तो दोनों के बीच में जो गैप होता है दैट इज़ नोन एज प्रॉफिटेबिलिटी। ठीक है, तो हर कंपनी का जो मेन मोटिव होता है वो होता है प्रॉफिट कमाना, जिससे कि उसके ऑपरेशन जो है वो सक्सेसफुली रन कर सकें। फिर आता है हमारा ग्रोथ, कि हमारी कंपनी इस्टेब्लिश हो चुकी है मार्केट में। ओके तो अब हमारा मेन मोटिव होगा कि हम अपनी कंपनी को ग्रोथ की तरफ लेके जाएं। हर मैनेजर या बिजनेसमैन चाहता है कि उसकी कंपनी का ग्राफ ऊपर की तरफ जाए और वो कंपनी मार्केट में ग्रो करे, उसकी गुडविल बने। ठीक है, और उसके जो कस्टमर्स हैं वो इंक्रीज़ हों, और वो कब होगा, जब वो अच्छे प्रोडक्ट्स मार्केट में उतारेगा। फिर हम आते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव्स पे। सोशल ऑब्जेक्टिव होता है, देखिए स्टूडेंट्स, जो हमारी कंपनी होती है वो सोसाइटी के लिए काम करती है, सोसाइटी के थ्रू काम करती है, तो उसका बहुत बड़ा मेन मकसद होना चाहिए कि वो सोसाइटी के लिए भी कुछ वेलफेयर करे। ठीक है, तो इसीलिए ये जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ये सोशल होते हैं, सोसाइटी के लिए होते हैं। इसमें मेन हो जाते हैं हमारे generating employment opportunities for the weaker section of the society, okay, and opening schools and crèches for the employees and using environmental friendly methods of production। क्यों? क्योंकि हमारे जो resources हैं वो scarce हैं। हमें एक पॉइंट के बाद हम तो चले जाएंगे, बट वी हैव टू लीव दोज रिसोर्सेज फॉर आवर फ्यूचर जनरेशन। तो हमें ये मेक श्योर करना है कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो सस्टेनेबल मैनर में यूटिलाइज किए जा सकें, क्योंकि वो ख़त्म हो जाएंगे अगर हम उनको ध्यान से इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। नेक्स्ट आता है हमारा पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। अब देखिए, हमारी कंपनी के अंडर अलग अलग तरह का इंसान काम कर रहा है। अब और हर इंसान का जो मोटिव होता है, जो गोल होता है वो अलग होता है। कोई इंसान चाहता है कि सेफ्टी हो कोई चाहता है सिक्योरिटी हो, या कोई अपने सेल्फ एस्टीम के लिए काम करता है। तो हमारी कंपनी के गोल्स में ये भी शामिल होना चाहिए कि हम हर वर्कर के पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को फुलफ़िल कर पा रहे हैं। ठीक है, तो पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स में ये आ जाता है। एक बार रिकॉल करते हैं। सबसे पहले आते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स, मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के मेन गोल्स। फिर आता है हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव्स, मतलब हमारी जो सोसाइटी की तरफ ड्यूटी बनती है। फिर आते हैं पर्सनल ऑब्जेक्टिव, जो हमारे वर्कर्स या एम्प्लॉयज़ के पर्सनल गोल्स हैं। ओके फ्रेंड्स, एम आई क्लियर? नेक्स्ट आता है हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। क्या मैनेजमेंट ज़रूरी क्यों है? देखते हैं। मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। अब हमारी ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उन सबके गोल्स अलग अलग हैं, पर हमारी कंपनी का अकेला जो कॉमन गोल है वो ये है, हमें अपनी कंपनी को ग्रो करना है, प्रॉफिट कमाना है। तो हम उन सबके अलग अलग गोल्स को कोऑर्डिनेट करके अब हमारे प्रॉफिट अर्न करने के थ्रू जो गोल है उसकी तरफ सबका तालमेल बनाते हैं। तो इसलिए हमें मैनेजमेंट ज़रूरी है, और मैनेजमेंट हमें ये गोल अचीव करने में हेल्प करता है। अगर मैनेजमेंट नहीं होगा तो सब उथल पुथल हो जाएगा, कोई भी एक पर्टिकुलर गोल की तरफ काम नहीं कर पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्रिएट अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो डायनामिक होनी चाहिए, मतलब जो भी बदलाव हो रहे हैं बाहरी एनवायरनमेंट में और अंदरूनी एनवायरनमेंट में भी, उसमें हमें ढलना आना चाहिए। और वो कब पॉसिबल है? जब हमारा एनवायरनमेंट, हमारा मैनेजमेंट बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो। ओके, हमारे मैनेजमेंट को पता होना चाहिए कब हमारे एनवायरनमेंट में चेंजेस हो रहे हैं और हमें उसके अकॉर्डिंगली अपने आप को अडेप्ट करना है। नेक्स्ट आता है क्रिएट डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, फिर इंक्रीज एफिशिएंसी। मैनेजमेंट का सबसे बड़ा मेन मकसद होता है कि वो एफिशिएंसी बढ़ाए। अगर हम रिसोर्सेज को एफिशिएंट मैनर में यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहे हैं तो स्टूडेंट्स, हमारी कंपनी का मेन मोटिव अचीव नहीं हो पाएगा, अटेन ही नहीं हो पाएगा। ठीक है, फिर आता है अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स, कि हम सभी कंपनी के ऑर्गेनाइजेशनल वर्कर्स के पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को भी फुलफ़िल कर पाएँ। डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, कि क्योंकि हमने पहले भी डिस्कस किया, हम सोसाइटी के लिए काम कर रहे हैं और सोसाइटी के थ्रू काम कर रहे हैं, तो हमारा बहुत मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि हम सोसाइटी की तरफ भी अपनी ड्यूटीज़ को फुलफ़िल करें।
ठीक है। आप जितनी भी बड़ी कंपनीज देख लीजिए, टाटा हुई, रिलायंस हुई, ये सब कुछ ना कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी फुलफिल पूरी कर रहे हैं, ठीक है, थ्रू चैरिटी और थ्रू एनी सोशल कॉज। तो फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, यहाँ हमारे एक टॉपिक कंप्लीट होता है। मिलेंगे अगली वीडियो में नेचर ऑफ मैनेजमेंट टॉपिक के साथ। तो तब तक पढ़ते रहिए, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू।